हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है या कहते भी हैं कि टू डायमेंशनल मोशन या टू डायरेक्शनल मोशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो बेसिकली देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे। अगर मान लीजिए किसी फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं, या बैडमिंटन का या टेनिस का जो गेम खेलते हैं हम लोग, ठीक है, साथ साथ में क्रिकेट की बॉल जो है उसको बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर की तरफ थ्रो करते हैं। इस तरह की जो पाथ बनती है, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बनती है। और ये दो तरह से हो सकती है। अगर मान लीजिए आप लोग किसी छत से किसी कैनन को फायर करें, ठीक है ना, तो उससे भी आप लोग देखिएगा, जो स्टार्टिंग में थोड़ा हॉरिजॉन्टली जाएगा पार्टिकल और बाद में धीरे धीरे ग्रेविटी पुल करेगी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ पुल डाउन होगा। तो ये आपके पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी एंगल के साथ थ्रो करें, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्रिएट करते हैं और उसके साथ थ्रो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जाएगा और हर पॉइंट पर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, पार्टिकल एक पॉइंट तक, हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा, पी तक, और देन अगेन ग्रेविटी के पुलिंग के कारण धीरे 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 ड्यू टू पुलिंग ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। सिमिलरली देखिएगा, अगर मान लीजिए आप लोग किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं आप लोग हॉरिजॉन्टली, और देन ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है और फाइनली जो है ऑब्जेक्ट वो है पी पॉइंट पर, मतलब ग्राउंड पर सेटल हो जाता है। तो ये एक आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होगा, आप लोगों को सरफेस के साथ एंगल नहीं बनता है और यहाँ पर इनिशियल ग्राउंड के साथ जो है एंगल बना के थ्रो करते हैं। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और मेन बात ये है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो ग्रेविटी के अंडर में होता है। इससे पहले ग्रेविटी के अंडर में वर्टिकल मोशन भी पढ़ा होगा आपने, 1D मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। ये 2D मोशन का एग्जांपल है। इसमें आपके टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स एंड वाई, देयर आर टू कोऑर्डिनेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है। ठीक है ना, मतलब मोशन अंडर द प्लेन है ये। आप बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें सबसे मेन बात है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें बहुत सारी इक्वेशंस बनती है। कहाँ कहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो उसके लिए बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको ध्यान रखना है, फिर से वही पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है टू डायमेंशनल मोशन है, टू डायरेक्शनल मोशन है। टाइम के रिस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। आप लोग अगर एक्स और वाई मानते हो तो एक्स और वाई दोनों के लिए हर चीज आपको कैलकुलेट करनी है, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो। अब देखिएगा, आप लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है। उसके लिए देखिएगा, क्या होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर रखी है। ट्रेजेक्ट्री मतलब हम लोगों ने एक पाथ बना रखा है। आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है किसी एंगल के साथ, सर्टेन एंगल के साथ थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पर थीटा एंगल आपको दे रखा है, डायग्राम में दिख भी रहा होगा। आप लोगों ने थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, हर पॉइंट पर ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, हर पॉइंट पर देखेगा। और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है ग्रेविटी इस तरफ रहेगी। और यहां पर भी आप लोग देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। हर इंस्टेंट पर, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी में चेंज आएगा। रीजन क्या है, ग्रेविटी नीचे लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो है एंगल के साथ मूव कर रहा है, बट उसकी पुलिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी, स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, और यहाँ पर कुछ और होगी। और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखिएगा, ग्रेविटी और जो भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में जो भी आप लोगों को आगे जाके कैलकुलेशन में मिलेगी, उन दोनों के बीच में जो एंगल है
वो 90 डिग्री रहेगा। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिएगा, थोड़ा-सा हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि भई जब हम लोग अगर मान लीजिए आप लोगों को इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम लोगों को सर्टेन पॉइंट मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर पूछ लिया, ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पर है और आफ्टर टी टाइम मतलब यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 है और आफ्टर टी टाइम पर जो है आप लोग यहाँ पर P पॉइंट पर रीच कर गए। तो इस P पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, आप लोगों ने ये बात तो कर ली कि वेलोसिटी जो है धीरे-धीरे डिक्रीज़ होगी, ठीक है? क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं ऊपर की तरफ, किसी एंगल पे जा रहे हैं बट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वेलोसिटी धीरे-धीरे डिक्रीज़ होगी, तो इस P पॉइंट पर कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या-क्या होगा? वो भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ले रखा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे देखिएगा। यहाँ पर P पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर कर दिया, सपोज करें P पॉइंट यहाँ पर है और इस P पॉइंट पर आपके जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि मोशन अंडर 2D मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो यहाँ पर देखिएगा x और y 2 पॉइंट हो गए, x डायरेक्शन ये रही, y डायरेक्शन ये रही। अब यहाँ पर देखिए, मतलब आपका जो पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में x चल रहा है और इस डायरेक्शन में कितना चल रहा है? y चल रहा है। ठीक है ना? एक डायरेक्शन में x चल रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ पर y चल रहा है। इतना y चल के आ गया आफ्टर टाइम t। तो हम लोग सारा जो कैलकुलेशन करेंगे आफ्टर t टाइम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनानी है। ये x हो गया और ये y, मतलब आप लोग इसका जो है एनालिसिस करेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर x डायरेक्शन की बात करें, तो x डायरेक्शन में अगर बात करें, ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में बात बात करें तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है और y डायरेक्शन में बात करें तो इसका एक्सेलरेशन -g लूँगा। अब देखिए, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, y एक्सिस की तरफ लग रहा है, क्योंकि नीचे का जो y एक्सिस है, आप लोग अगर ग्राफ बनाएँ, तो आप लोगों ने बनाए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो ऊपर का जो है पॉजिटिव y गिना जाता है और नीचे का नेगेटिव y गिना जाता है। तो नीचे वाली जो डायरेक्शन है, उसको आप लोग बोलेंगे -g। ठीक है ना? मतलब ग्रेविटी का जो है हम लोगों ने कोऑर्डिनेट है वो डाउनवर्ड में सेलेक्ट किया हम लोगों ने और यहाँ पर देखिएगा, ये एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, सारा एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों से पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, अगर आप लोगों से पूछ ले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? ये एक्स और ये वाई। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो आप लोग यू एक्स लेंगे। अब आप लोगों ने वेलोसिटी कितना कंसीडर कर रखा बच्चों? यहाँ पर u वेलोसिटी कंसीडर कर रखा, आपको डायग्राम में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने बड़ा बना दिया इसको और यहाँ पर थीटा एंगल आपको नजर आ रहा होगा ये। यहाँ पर देखिएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा u cos थीटा और यहाँ पर y की डायरेक्शन में होगा u sin थीटा। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किए होंगे, सॉरी कंपोनेंट करे होंगे, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग साइन के साथ लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में एक्स के साथ सॉरी कॉस के साथ लेते हैं। अब देखिए ये इनिशियल हो गया। अब फाइनल बात करें हम लोग, आपको इनिशियली नजर भी आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये इनिशियल में u cos थीटा है और ये u sin थीटा। इनिशियली आप लोगों ने पॉइंट ओ पर सेलेक्ट किया है। अब अगर मान लीजिए आफ्टर टी टाइम फाइनल वेलोसिटी देखें हम लोग, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, ठीक है ना? आफ्टर टी टाइम, टी टाइम और किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है आपको। तो फाइनल वेलोसिटी, तो आप लोगों को इक्वेशन फर्स्ट लगानी है यहाँ पर। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा?
और आप लोगों को बता भी रखा होगा कि जो जो कोऑर्डिनेट लेने हैं उसकी डायरेक्शन के हिसाब से वो ले लें आप लोग। एक्स के लिए सारे एक्स में आ जाएंगे, वाई के लिए सारे वाई में आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर सारी चीजें यहीं से सेलेक्ट करनी है आपको। यहां से देखिएगा यू एक्स तो है यू कॉस थीटा, ठीक है। ए एक्स देखिएगा जीरो है और टाइम टी रखोगे तो ये पूरा टर्म्स पीछे की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो आएगा वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वी वाई निकालना है आप लोगों को, तो यहां पर वी यू साइन थीटा माइनस जी टी आएगा इसमें। रीजन क्या है, ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, ठीक है ना। आप लोगों को ये वैल्यू रखनी है, यू वाई की वैल्यू यहां से रख दी आप लोगों ने। अब देखिए फाइनली आपको निकालना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, टेबल पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है आफ्टर टी टाइम, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को थर्ड इक्वेशन लगानी है, सॉरी सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, टाइम टी भी आ रहा है इसमें, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए अब देखिए एस एक्स, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यहां पर एस एक्स देखेंगे आप लोग तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस तक चले हम लोग, डिस्प्लेसमेंट तक चले हम लोग, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम लोग एक्स, देन यहां पर ये क्या आ जाएगा u cos थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा t। सिमिलरली देखिएगा यहां पर y डायरेक्शन में चले हैं तो यहां पर आ जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, x डायरेक्शन में बन गई, y डायरेक्शन में बन गई, दोनों डायरेक्शन में आपके पास x की और y की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई। क्या ये टेबल जो है वो आप लोगों को समझ में आई? क्या इसी तरह से हम लोगों को एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट करके पढ़ना। और सबसे मजेदार बात कहूं, अगर जिसको ये टेबल अच्छे से आ जाती है उसको डेफिनेटली आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी इक्वेशन बनाने में बहुत आसानी रहेगी, और आप लोग बकायदा दूसरों को पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई डिफरेंट चीज नहीं है इसमें, एक्स और वाई को हम लोगों ने अलग से डिस्क्राइब किया है, और सारी चीजें आफ्टर टी टाइम कैलकुलेट करनी है, उसी तरह से हम लोगों ने इसको समझा है। अब देखिएगा यहां पर एक एक चीज हम लोग पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनानी है आपको कि भाई जो आपकी इक्वेशन बनेगी, जो पैटर्न बन रहा है पार्टिकल के मूव करने का, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है इक्वेशन क्या एक तरह से पाथ का मेजरमेंट देती है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो है हम लोगों ने u cos थीटा और टी पढ़ा था, एक्स और वाई दोनों को पॉइंट से बनेगी। वे आप लोग ग्राफ बनाते थे तो एक्स और वाई दोनों पॉइंट से बनाते थे ना, तो यहाँ पर एक्स पॉइंट ये रहा, वाई पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ए एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा यहां y इक्वल टू यू साइन थीटा और t की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा x u cos थीटा माइनस हाफ g, और यहां पर क्या आ जाएगा x u साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखिएगा यहां पर u से u कैंसिल, ठीक है, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। अब देखिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये वाली दो इक्वेशन अपने को पहले से पता है। आप लोगों को क्या करना है, टाइम हटाना है यहाँ से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ग्राफ एक्स और वाई दोनों के अंडर में बनेगा। तो एक्स टी हटा दिया हम लोगों ने और टी की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब इसका पाथ कौन सी इक्वेशन को देगा। और यहां पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम लोगों ने यहां पर cos थीटा रखना था, cos थीटा।
अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब यहां से देखिएगा y, अगर मान लीजिए यहां पर मैं टेन थीटा को कुछ कांस्टेंट कंसीडर कर दूं और एक्स स्क्वायर को छोड़कर अदर क्वांटिटी को भी कांस्टेंट कंसीडर कर दूं, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन y और एक्स स्क्वायर और x के साथ रिलेशन लेके आ रही है। तो ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला का शो करती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो दैट इज गिव पैराबोलिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दे रहा है? पैराबोलिक इक्वेशन। तो यहां पर जो है आपका जो ट्रेजेक्टरी होगा इसका जो है वो क्या देगा? पैराबोला का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर देखिएगा इक्वेशन निकालना भी बहुत आसान रहा। अब देखिएगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फिर से बात करें हम लोग, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेबल से ही पे ही डिपेंड रहना है। अगर हम लोग टेबल को देखो बैक में लेते हैं, आपको टाइम कंसिडर करना है। पार्टिकल देखिए ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, तो आप लोग दो तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे जो सबसे बढ़िया आसान तरीका लगता है, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है। अब देखिएगा ऊपर जाने में नीचे आने में सबसे ज्यादा जो रोल रहता है अपने पास वाई कंपोनेंट का, ठीक है ना। तो हम लोग वाई कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो देखिएगा आप लोग जब डायग्राम में देखेंगे तो स्टार्टिंग में पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ये टी एसेंट टाइम रहेगा। और सिमिलर जब वापस नीचे आएगा तो यहाँ पर टी डिसेंट टाइम रहेगा, है ना। और आप लोगों को पढ़ा रखा है कि ग्रेविटी के अंडर में अगर कोई पार्टिकल जितना ऊपर जाने में टाइम लेता है उतना ही नीचे आने में टाइम लेता है। तो उसके लिए देखिएगा आप लोग यहाँ पर हम लोग जब इसको y वाली इक्वेशन को लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर वी वाई इक्वल टू है बच्चों u साइन थीटा माइनस जी टी। अब देखिएगा यहां पर y का कंपोनेंट आप लोग देखिए, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। समझिए, बच्चे बोलते हैं कि सर ग्रेविटी के अंडर में टॉप पॉइंट पर जाता है पार्टिकल तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जीरो नहीं होगी, प्रोजेक्टाइल में जीरो नहीं होगी, ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होती है। अगर मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, समझना आप लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेटर ने यहां से शॉट लगाया, मतलब बैट्समैन ने, बॉल ऊपर गई गई और पी पॉइंट मतलब जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, अगर यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती स्टूडेंट, तो लफड़ा होता है बहुत तगड़ा। वेलोसिटी जीरो होती है, आपकी बॉल सीधे नीचे टपक जाएगी और ये तो कैच हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, प्रोजेक्टाइल में यहाँ पर मिनिमम हो जाती है। कैसे समझते हैं देखिए, यहां से पार्टिकल गया, मान लीजिए यहाँ पर y डायरेक्शन है, ये vy है, ये vx है। अब देखिए यहां पर vy, क्या पार्टिकल यहां से भी ऊपर जा रहा है? नहीं, पार्टिकल तो सीधा आगे यूं आ रहा है यहां से। इसका मतलब ओनली वन वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट विल बी एग्जिस्ट देयर, ठीक है। यहाँ पर अकेला एक कंपोनेंट रहेगा, तो यहाँ पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा बच्चों। और प्रोजेक्टाइल में ये होना पड़ेगा उसको, अगर ये नहीं होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो फिर बॉल तो यहाँ से यूं जाने के बाद यूं और ऊपर जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। तो ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिटेन द मोशन। वर्टिकल जीरो कर देगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, और वो हॉरिजॉन्टल ही वो कंपोनेंट है जो आपकी बॉल को धीरे धीरे नीचे लेके आता है। इस तरफ धीरे धीरे क्या मतलब उसकी जो स्पीड रहेगी उसको बना के नीचे लेके आएगा, है ना। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि तो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पर जो है और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती है, मिनिमम होती है। तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी जो है बच्चों वो है मिनिमम, और ओनली वन कंपोनेंट जो है वो रहता है वी एक्स जीरो नहीं होता है और वी वाई जीरो हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा वी वाई जीरो होगा, तो यहां पर वी वाई जीरो होगा तो हम लोगों ने इसको जीरो कर दिया, तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब देखिए आप लोग टाइम एसेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां पर देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू जी और टी, और टाइम कौन सा है? एसेंट टाइम है। तो यहां पर देखिएगा एसेंट टाइम है, तो टी एसेंट इक्वल टू
क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है ग्रेविटी के अंडर में किसी पार्टिकल को जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर टी डिसेंट भी हुई होगा और यहाँ पर कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगा, टाइम अप इक्वल टू टाइम डाउन, और यहाँ पर कितना मान लें हम लोग उसको टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बच्चों, टी अप प्लस टी डाउन, तो यहाँ पर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी प्लस टी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू टी। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों टू, और टी की वैल्यू आप लोग रखोगे जब u साइन थीटा अपॉन जी, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा t इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या आपको बात क्लियर हुई? तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट तक निकाला, हम लोगों ने ट्रेजेक्टरी निकाली। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, मैक्सिमम हाइट की, और आफ्टर टी टाइम के बाद जो है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हम लोग वो भी कैलकुलेट करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि किसी भी बॉल को जो है हम लोग 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो वो जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर अप करती है, और ये रेंज क्या चीज है ये भी आप लोगों को अगले लेक्चर में बताया जाएगा। अभी मैंने इसके बारे में ओनली ट्रेजेक्ट्री के बारे में और ओनली टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डील किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग होता है कि किसी भी पार्टिकल को ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल टाइम कितना रिक्वायरमेंट रहता है। तो बच्चों मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों को टेबल अच्छे से याद करनी है, क्योंकि मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि जिसने ये टेबल याद कर डाली उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है टॉपिक जो है, वो जिसने ये टेबल याद कर डाला उसका ये टॉपिक झिंगा लाला। ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरह से अगले लेक्चर में मिलना है, हम लोग आगे की चीजें भी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।